चलिए जय हिंद। देखिए आज प्रश्न 3.7 से स्टार्ट होगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि दो मित्र है। क्या मित्र है? दो मित्र, अन्नी और क्या है? बिज्जू। तो कहा कि दो मित्र अन्नी और बिज्जू का आयु में कितना वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि अन्नी का पिता, समझिए, अन्नी के पिता धर्म का जो आयु है, अन्नी का पिता जो धर्म का आयु है, ये ले में लालना पर हो गया। क्या हो गया? सुना देखो, सुनिए, कहा क्या? शांत रहिए क्लास। दो मित्र अन्नी और बिज्जू के आयु में कितना वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है। अन्नी का पिता क्या है? धर्म। अन्नी का पिता धर्म का जो आयु है, अन्नी का आयु कितनी है? दुगनी है। एक बिज्जू का जो आयु है ना, बिज्जू का जो आयु है, अपनी बहन कैथी की आयु की कितनी है? दुगनी है। तो कैथी और बिज्जू की आयु का जो अंतर कितना वर्ष का है? 30 वर्ष का है। तो अन्नी और बिज्जू का आयु ज्ञात करना है। किसका निकालना है? किसका आयु? अन्नी और बिज्जू का आयु हमको ज्ञात करना है। देखिए पहले माने कि माना कि अन्नी की आयु, माना कि अन्नी की आयु, अन्नी अन्नी की आयु क्या मानेंगे? X वर्ष। और ये क्या? बिजू है ना, बिजू की आयु, बिजू 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 की आयु क्या मान लेंगे? Y वर्ष, Y वर्ष। अच्छा, ये दोनों के आयु में कितना वर्ष का अंतर है? कितना वर्ष का है? चलेंगे प्रश्नानुसार। इस दोनों के आयु में 3 साल का अंतर है। तो अन्य की आयु X वर्ष और बिज्जू की आयु Y वर्ष। कितना वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है। क्या बन जाएगा? समीकरण 1 बन जाएगा। यहाँ देखिए ना, ये ना 3 वर्ष का अंतर है, 30 नहीं 3 वर्ष का अंतर है। चलिए देखो, फिर देखो आगे कहा है कि अन्नी के पिता क्या नाम है? धर्म। क्या है? अन्नी के पिता धर्म का, लिखेंगे अन्नी के पिता धर्म का आयु, अन्नी के पिता धर्म का आयु, धर्म के आयु। देखो अन्नी के जो पिता हैं, जिनका नाम क्या है? धर्म, धर्म का जो आयु है ना, अन्नी के आयु के दुगनी। किसका आयु के दुगनी? अन्नी के आयु के दुगनी। तो अन्नी का आयु क्या माने है? X माने है, दुगना 2 कर लेंगे तो 2x हो जाएगा। चलो, एक बिज्जू की, देखो बिज्जू का आयु, बिज्जू के एक बहन है, बिज्जू के क्या है? बिज्जू के बहन जिसका नाम क्या है? कैथी। तो कैथी का जो आयु है ना, कैथी की आयु, सुनो करा है, यहां समझिएगा। बिज्जू का जो आयु है ना, तो बिज्जू का क्या माने है? Y वर्ष। तो बिज्जू का जो आयु है, उसकी बहन कैथी की आयु को दुगनी है। मतलब कैथी के आयु जो होगा ना, उससे दुगना क्या है? बिज्जू की बहन, बिज्जू की आयु है। इससे तो बिज्जू का आयु कितना है? Y है। अब मान लो कैथी का हम आयु मान ले तो Y/2 हो जाएगा, जिससे तो दुगना बिज्जू का आयु नहीं हो जाएगा। कहा ना कि बिज्जू का जो आयु है ना, बिज्जू का जो आयु है, उसकी बहन कैथी की आयु,
बीजू का जो आयु यही ना है, वाई वर्ष है। तो बीजू का जो आयु है उसकी बहन कैथी के आयु से दुगनी। किसी आयु? बीजू की आयु। तो कैथी के बहन को मान लेंगे, इसका मान लो कि ये मान लो कि वाई है, तो वाई का आधा है तो इसका दुगना ही बीजू का हो जाएगा ना। चलिए कितना हो जाएगा, कितना वाई बट कितना जाएगा 2। देखो आप देखो तो इसका देखो जो उसकी जो कैथी का जो आयु जो हुआ, बिज्जू का आयु इसका बिज्जू का जो आयु हुआ कैथी से दुगना है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। जैसे मान लो कि 1 रुपया है, उसका आधा 1/2 लिख सकते हैं ना, 1/2 का दुगना नहीं हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। चलिए आगे कह रहा कि दोनों के आयु, जैसे उनके पिता जो धर्म है, धर्म के आयु और उसकी बहन कैथी के आयु में कितना वर्ष का अंतर है? 30 वर्ष। देखो अंतर दिया हुआ है, तो देखो उसके पिता कितना आयु है? 2x है, और उसकी कैथी की कितनी आयु है? वाई कितना? वाई कितना है? 2 है। 2 है, 3 नहीं है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। चलो अब थोड़ा सा आगे अब देखो इसको, अब कितना वर्ष का अंतर है? 30 वर्ष क्या है अंतर है। चलिए बटा 1 ले सकते हैं, एलसीएम तो 2 हो जाएगा, तो 2 दिन कितना? 4x माइनस वाई 30 हो जाएगा। बाई 1 ने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर 4x माइनस वाई 3 दिन कितना? 60। क्या बन गया? समीकरण 2 बन गया। आगे दूसरा हल कर लेंगे, तो देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर देखो x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1 वर्ष 1 था, यहाँ पर 4x माइनस वाई बराबर कितना? 60 है ना। कितना है? 60 है, 60 है। चलिए यहाँ पर कितना है? 60 क्या है? समीकरण क्या दिया हुआ? 2 दिया हुआ। मान तो देखो y का मिल रहा है, y का चिन्ह क्या? सेम है कि डिफरेंट है? सेम है, तो क्या करेंगे? घटाना पड़ेगा ना। लिखेंगे क्या? समीकरण 1 माइनस किससे? समीकरण 1 माइनस 2 से। चलिए जब घटाएंगे क्या चिन्ह बदलेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे। बोलो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है, तो यह तो कट जाएगा। तो बोलो 4 में घटेगा 1, तो यहाँ पे 1 ना छुपा हुआ है, 4 में घटेगा 1 तो माइनस 3x बचेगा, तो माइनस 3x बराबर कितना होगा? यहाँ बोलो घटाओ 60 में से 3 को कितना? माइनस 57 बचेगा। कितना के माइनस कितना बचेगा? 57। माइनस 60 है और प्लस क्या है? 3 घटेगा, माइनस 57 ना बचेगा, माइनस में काट देंगे, इसलिए 1 साल कितना होगा? 57 बटा 3, 19 या 57 कितना है? एस का मान कितना आ गया? 19। देखो समीकरण 1 में 2 में भी रख सकता है, समीकरण 1 में किसका मान? x का ना, x का मान रखने पर, तो यहाँ देखो समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो 1 कितना है? देखिए यहाँ पर ना 1 है, x माइनस कितना? 3 वर्ष है। लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 3। कितना x का मान आया है? 19। अब 19 रख दें, तो यहाँ पर 19 रखेंगे, अब माइनस वाई का कितना? 3 हो जाएगा, इसलिए माइनस वाई बराबर 3। प्लस ना है, जबकि माइनस हो जाएगा, माइनस वाई कितना होगा? 17 माइनस कितना हो जाएगा? 16 कट जाएगा, माइनस माइनस है कितने? वाई कौन कितना आ गया? 16 वर्ष। अच्छा अनी का आयु क्या माने थे? तो कहेंगे दोनों का आयु ने ज्ञात करना, अनी और बिज्जू का आयु, तो लेंगे अनी के आयु, अनी की आयु, समझिएगा आयु। x वर्ष ना माने थे, कितना x का मान आया है? 16 वर्ष ना, 16 वर्ष। एक आंसर हो गया। बीजू की आयु, बीजू की आयु क्या माने हैं? y वर्ष ना, तो y वर्ष कितना y का मान आया है? 19 वर्ष। आपका ये आंसर, एक गलत नंबर नहीं बिठा देंगे, x का मान 19 है जी। कितना है x मान? कितना है यहाँ पर? 19 है। यहाँ पर कितना? e आपका 19 है, 19 ये वाला है, 19 वर्ष ये आंसर होगा ना। ये कितना होगा? यहाँ पर ये y वर्ष हो जाएगा, 16 वर्ष। चलो
कितना जाएगा 16 वर्ष। जल्दी लिखो, समझ आ गया ना? जल्दी लिखिए। सर भी लिखने तो बचता है का बोर्डवा है? लिख लिए हैं, वाह थैंक यू। मैं स्वाति, सर भी लिखने तो बचता है, बोर्डवा आवाज करता है। आज 5 ले पढ़ लो, देखो आगे देखो। जल्दी लिखिए। यहाँ तो आगे 100 जमा निकाल लिए हैं, ये लिख लीजिए। देखिए दूसरा, यहाँ देखिए, हल्ला नहीं कीजिए। देखो बुआ दूसरा, समझिए। यहाँ देखो, पहले समझो क्वेश्चन, ठीक है? देखिए कह रहा है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, मित्र क्या गो है? 2 गो है। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि आप 100 दे दो, यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दोगुना धनी बन जाऊंगा। मतलब पहला मित्र है ना, दूसरा मित्र से कहता है कि मुझे तुम 100 रुपया दे देगा ना, तो वो क्या मतलब क्या, मैं तुम्हें 6 गुनी धनी बन जाऊंगा। कहता है दूसरा उत्तर देता है, दूसरा मित्र उत्तर बोला, उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो कहता है कि बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं, मतलब दोनों मित्र का कितने कितने उनके पास पैसा है, हमको यही निकालना है, ठीक है? चलो देखो, बहुत अच्छा लॉजिक है, सुनो। पहले माना कि पहला मित्र का संपत्ति, माना कि पहला मित्र का संपत्ति, पहला मित्र का संपत्ति, मित्र का संपत्ति संपत्ति क्या मानेंगे? X रुपया, ठीक है? और दूसरा मित्र का संपत्ति, दूसरा मित्र का संपत्ति क्या मानेंगे? Y रुपया हो गया। चलो यहाँ देखो, मित्र क्या गो है? 2 गो है। देखो तो पहला मित्र बोला ना, पहला मित्र कह रहा है यदि मुझे 100 दे दो, क्या दे दो? मान लो कि 2 गो मित्र है और तुमसे हम 100 रुपया मांगे, तुम्हारे 100 रुपया होगा तो तुमको 100 रुपया देगी, तो 100 रुपया तुमको देगी तो 100 रुपया मेरे पास बढ़ेगा, तुमको 100 रुपया कम होगा। चलो जब मान लो कि पहला मित्र का संपत्ति है क्या? दूसरा मित्र का संपत्ति है। अच्छा ये कह रहा है ना, एक से तुम मुझे 100 दे दो, तो मान के 100 इसको दिया तो इसका बढ़ गया ना 100, ऐसा 100 दिया तो 100 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कितना गुना हो रहा है? दुगुना में। क्या हो रहा है कि मैं आपसे दुगुना धनी बन जाऊं। कितना गुना? दुगुना। दुगुना दुग यहाँ पर कर लेंगे, कोई दिक्कत? चलो आगे देखो, क्या होगा? x + 10 100 हो जाएगा। कितना? 2y होगा। कितना? 100 गुना तो 200 हो जाएगा, लेकिन इसीलिए x प्लस ना है, इधर क्या माइनस हो जाएगा, अब माइनस 200, ये तो कितना माइनस कितना हो जाएगा? 100। तो x माइनस 2y माइनस 300 क्या बनेगा? समीकरण 1 बन गया। अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है इसी में। अब देखो ये तो पहला मित्र का मतलब कि कहा हुआ पहला मित्र की काम था, बोला गया कि तुम मुझे 100 दे दो। अब देखो दूसरा मित्र उत्तर देता है। दूसरा मित्र क्या है? दूसरा मित्र समझते क्या माने है? y। दूसरा मित्र अब y बोल रहा है, y। अब पहला मित्र क्या है? x। करके दूसरा मित्र संपत्ति y होता है। दूसरा कहता है कि आप मुझे 10 दे। कितना दे दे? 10। तो मान लो पहला मित्र पर 10 रुपया होगा,
तो 10 रुपया मतलब ईद दिया, तो यहाँ पर तो 110 में बढ़ जाएगा ना, 10 इससे मतलब ले रहा है, 10 इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दूसरा मित्र उत्तर दिया कि तुम मुझे 10 दो। पहला मित्र क्या बोला कि तुम मुझे 10 दे दो, तो 10 पहला मित्र दे रहे तो माने 10 करेंगे ना, देखो यहाँ 10 प्लस हो जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना। गुना क्या कर लेंगे यहाँ पर, 6 कर लेंगे। चलो यहाँ देखो, अब देखो y प्लस कितना 10 हो जाएगा। अच्छा बोलो कितना, 6x हो जाएगा, अगर 10 छके 60। अच्छा यहाँ देखो, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा, हाँ एक मिनट, तो यहाँ 10 लिख लो, ठीक है, माइनस ना है, इधर का जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 6x प्लस ना, प्लस इधर का जाएगा माइनस। अब लिखेंगे यहाँ पर जो 6x माइनस y कितना हो जाएगा 70, 10 60 कितना 70 हो जाएगा। क्या बन गया, समीकरण क्या बन गया, 2 बन गया। चलो इधर आ जाओ, अब एक दूसरा हल करो। देखो तो x माइनस 2y माइनस 300 होना है, इस समीकरण में 1 था, कितना है 6x है, माइनस कितना है y है, यहाँ पर 70, क्या समीकरण क्या है 2 है। देखो तो मान मिल रहा है, देखिए मान नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना करिएगा, अगर y का मान काटना है तो y का ऊपर वाला गुना नीचे आ जाएगा, नीचे वाला गुना कहाँ ऊपर चल जाएगा, एक छुपा तो एक ऊपर चल गया, सब करो 1 से गुना, तो x माइनस 2y कितना माइनस 300 हो जाएगा। क्या बनेगा समीकरण कितना 3 बन जाएगा, और फिर सब करो 2 से, कितना 6 दूनी की 12x 2y, यहाँ कितना हो जाएगा बोलिए 140 है, कितना 140, क्या बन गया 4। अब ध्यान लगाओ, y का तो मान मिल गया गुना किए, तो बोलो y का चिन्ह सेम है कि डिफरेंट है, सेम है, क्या घटेगा ना, क्या लिखेंगे समीकरण क्या 3 माइनस, नजर आ रहा है ना सब लोग के इधर, क्या समीकरण क्या 3 माइनस है, समीकरण 3 माइनस 4 से। चलो तो घटाओ तो चिन्ह बदलना है, तो प्लस है तो माइनस है तो प्लस है, तो ये तो कट गया, तो बोलो माइनस घटेगा 12 में से, यहाँ पर 1, तो कितना माइनस 11 एक से बचेगा, माइनस 11 से बचेगा, ई माइनस 12 है और प्लस माइनस 11। अच्छा माइनस कितना है 300, माइनस कितना है 140, कितना होगा माइनस 400, 440 ना, माइनस से भी माइनस 40 हो गया। दोनों चिन्ह क्या है, माइनस से जोड़ लेंगे ना, माइनस कर सकते हैं, तो x बराबर कितना होगा 440 बटे कितना 100, कितना हो जाएगा 10, ओह हाँ 11, इधर से न लिखना है बनने में नहीं। चलो बराबर देंगे 440 बटे कितना 11, 11 चौक कितना 11 चौको 44, गधा है का, उधर लिखने में बन रहा है 40 बचेगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यहाँ ध्यान लगाओ, तो कितना है x माइनस से 2y ना है, कितना माइनस कितना 300 दिया हुआ है, किसका मान रखना है बताइए x का, यहाँ पर 40 लिखेंगे, माइनस 2y कितना माइनस कितना है 300 है। चलिए तो माइनस 2y बराबर माइनस 3 माइनस कितना माइनस 300 हो जाएगा। अच्छा ये प्लस में है, इधर कितना जाएगा माइनस 40। चलिए इधर आइए, तो बोले कितना माइनस 2y बराबर कितना होगा, दोनों तो माइनस है, कितना माइनस कितना 340 माइनस काट दो, लिखो y बराबर कितना होगा 340 बड़े कितना 2 कटेगा 340, यहाँ पर 300 है, ये 300 है, 300 300 300। चलो यहाँ देखो कितना कटेगा, y कितना आ गया 170 आ गया, x का मान y का मान। अगर पहला मित्र का संपत्ति, पहला
मित्र का संपत्ति एक्स माने था ना 100 रुपया, कितना एक्स का माना गया 40, कितना गया 40 रुपया। दूसरा मित्र का संपत्ति क्या माने थे वाई रुपया ना, कितना वाई का माना गया 170 रुपया। लिखो चलो जल्दी काम कीजिए, तो जल्दी काम कीजिए। हट गए, लीजिए ना पूरा, आपको बोर्ड हट गए तो बढ़िया से लिखिए एकदम राइटिंग में बैठा करके। हाँ ठीक है। ये दूसरा लिखा हुआ है, टू मत लिखिए, दूसरा लिखा हुआ है ऐसे दूसरा, जल्दी लिखिए। तो याद रखना कि जो लिक्विड होता है, जो उसका झिल्ली जो होता है तो जल रहा है ना, तो देख लेते अपना बहुत जल रहा है। आगे चले राधिका, चलो लिख रहे समूह में डाले आगे। तो तीसरा आगे तीसरा देखो मजेदार क्वेश्चन है, समझो। चुप रहो, देखो पहले क्लास। तीसरा कहता कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती या अधिक चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटा समय कम लगता है। बोल रहा है कि यदि हम रेलगाड़ी की चाल को 10 किलोमीटर क्या चाल अधिक कर दिया जाए, जो समय लगा है उसका 2 घंटे का समय कम लगता है। हमने बोला कि यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर देती है तो नियत समय 3 घंटा समय अधिक लगता है। तो हमको रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो दूरी में बढ़ेगा तो चाल गुना समय। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर, माना कि क्या रेलगाड़ी की चाल क्या है x किलोमीटर, और समय क्या मानेंगे नियत समय y किलोमीटर। चलिए यहाँ देखिए, देखो तीसरा, पहले माना कि रेलगाड़ी की चाल जानते हैं हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है ना। रेलगाड़ी की चाल क्या मानेंगे x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रेलगाड़ी की समय मान लेंगे y, समय क्या मान लेंगे y, चलो नियत समय y, मैं लिख लू नियत समय या तो समय, ठीक है वही से। देखो अब देखो तो सुनो, तो रेलगाड़ी की चाल क्या मान लिए x और समय क्या मान लिए y। लिखें रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा ये बताइए तो दूरी अच्छा दूरी में बड़ा होता है चाल गुना समय, है ना, होता है चाल गुना समय। तो चाल गुना समय है ना होगा। चलिए तो चाल क्या माने है x और समय क्या माने है y, कितना होगा x और y, है ना, हो जाएगा। हमने माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या मान लिए x मान लिए,
एक्स न मानी है, 4 किलोमीटर पर घंटा, और समय क्या मान लेंगे वाई। तो दूरी क्या होगा 4 गुना समय, क्या 4 गुना, तो 4 एक्स समय क्या है और एक्स माना हो जाएगा। अब आइए प्रश्न से देखिए, सुनो, देखो यहाँ पे कहता है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती ना, अधिक तेज चलती, तो नियत समय से क्या 2 घंटा समय कम लगता। देखो ये क्या है, मतलब ये चाल है, ये क्या समय है, किसके बराबर, दूरी के बराबर होगा। 4 गुना समय किसके बराबर होगा, दूरी के बराबर। तो रेलगाड़ी की दूरी क्या माने हैं, एक्स वाई माने हैं। ये क्या है, ये क्या है, रेलगाड़ी की दूरी है। अच्छा, चाल क्या बोला, चाल बोला है, चाल क्या, चाल एक्स माने है, चाल एक्स माने है। तो चाल कितना अधिक बोल रहा है, 10 किलोमीटर पर घंटा अधिक, तो एक्स प्लस 10 कर लेंगे, अधिक बोल रहा है तो। अच्छा, तो ये चाल हो जाएगा, और समय क्या माने, समय वाई, समय में कितना घंटा कम होता है, 2 कर लेंगे। देखो तो चाल गुना समय किसके बराबर, दूरी के बराबर हो जाएगा ना, दूरी होगा चाल गुना समय। तो यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा, गुना करो तो कितना एक्स वाई हो जाएगा, -2x हो जाएगा और प्लस 10y होगा। हम एक्स वाई इसमें कर सकते हैं, तो -2x बच जाएगा और प्लस 10y। अच्छा माइनस ना है, इधर क्या जाएगा प्लस, क्या बन गया समीकरण, एक बन जाएगा ना ऐसे। चलो आगे समय, देखिए, देखो आगे का रहा इसी में, इसी में कर रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी हो जाती, कितना धीमी चाल बोल रहा है, चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम कर दिया जाता है, तो नियत समय से 3 घंटा समय अधिक लगता है। तो देखो क्या है, चाल दिया हुआ है, क्या है समय, चाल समय किसे, चाल होने से दूरी कितना होता है, तो देखो दूरी कितना है, रेलगाड़ी दूरी क्या है 100y, ये दूरी है किसका, रेलगाड़ी में तय की गई दूरी, कुल दूरी एक्स गुना वाई, एक्स वाई। अच्छा, चाल क्या मान है एक्स, तो चाल में कितना हो रहा है धीमी करने के लिए, अरे कम ना बोला चाल, इतना तो एक्स का 10 हो जाएगा। और समय क्या मान है वाई, तो समय कितना बोला है, समय कितना लगे 3 घंटा अधिक बोल रहा है, प्लस क्या कर लेंगे 3। तो सुनो, तो चाल गुना समय किसके बराबर, दूरी के बराबर, चाल गुना समय दूरी के बराबर हो गया। आइए यहाँ पे चलिए, तो एक्स वाई हो जाएगा, तो यहाँ गुना गुना करो, एक्स वाई हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 3x माइनस कितना 10y ना, कितना होगा माइनस कितना हो जाएगा 10y, तो माइनस 10y हो जाएगा और 10 है 30, बोले एक्स से कट जाएगा, यहाँ पर 3x बच गया, माइनस 10y बच गया। अच्छा माइनस ना है, जगह जगह प्लस, क्या बनेगा समीकरण 2 बन गया, कोई दिक्कत है, ये माइनस ना है, जगह क्या हो गया प्लस हो गया। चलो अब इधर आ जाओ, इधर समझो, अब समीकरण बन गया 2 बन गया, इधर आइए। चलो कहा मैं यहाँ पे, यहाँ बराबर चल देंगे। चलो यहाँ देखो, तो -2x है, कहा -2x है,
लिख लिया ना? आगे देखो, मॉडल यहाँ देखो पहले, तीसरा चौथा नंबर देखो पहले, सुनो देखो, यहाँ देखिए, चुप रहो। कहता है कि एक अच्छा, हल्ला मत करो, फिर मान लेंगे। देखो, एक अच्छा कोशिश समझिए, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। से मतलब एक मतलब कि स्कूल है, स्कूल का वर्ग है ना, तो वर्ग मतलब के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा, जिसमें पता ना कतार लंबा लंबा बनता है वैसे, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति क्या होती, कम होती। तो आगे बोले यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां का अधिक बनते, तो कक्षा में विद्यार्थियों की टोटल संख्या क्या है। जैसे क्वेश्चन 3 को बनाया और क्वेश्चन 4 बनेगा। यहाँ देखिए, सुनो, पहले मानो कि माना कि पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, एक कहाँ छोड़ दें, अच्छा की छोड़ दिए, माना कि प्रत्येक पंक्ति में या पंक्ति में एक विद्यार्थी की संख्या, क्या मान लेंगे, x। मतलब कि देखो, पंक्ति में संख्या x, और यहाँ लिखे पंक्ति की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या क्या मान लेंगे, y। देखो, हमने माना कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी संख्या मानिए x और पंक्ति संख्या मान लिए y। कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा, x गुना y, कितना हो जाएगा, x और y हो गया ना, x y। आगे देखो, अब देखो आगे प्रश्नानुसार देखो, समझना, कह रहा है कि यदि पंक्ति में क्या 3 विद्यार्थी अधिक, तब पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या क्या माने हैं, x माने हैं। अच्छा, अब कितना अधिक बोल रहा है, 3, तब +3 कर लेंगे क्या, ऐसे। अच्छा, इंटू, अब पंक्ति की संख्या y, कितना पंक्ति कम होती, 1, तो माइनस से कर लेंगे। अच्छा, तो ये देखो, ये मतलब कि विद्यार्थियों की संख्या पंक्ति की संख्या किससे बराबर, कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 100 y, तो xy लिखेंगे। अच्छा, गुणा xy हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, हाँ माइनस लगेगा, हाँ। चलिए देखो ना, समझाता क्या नहीं समझे। जैसे हम बनाए थे ना तीसरा क्वेश्चन, देखो हमने माने कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी संख्या माने, क्या लगेंगे, देखो दिया हुआ है ना, कुल ज्ञात करना, कुल कितना विद्यार्थी है। तो यहाँ देखो कह रहे कि प्रत्येक यदि पंक्ति में क्या 3 विद्यार्थी अधिक है, यानी पंक्ति में विद्यार्थी संख्या मानेंगे, x मानेंगे, तो x माने तो कितना अधिक बोल रहा है, 3 अधिक, x में 3 जोड़ेंगे। अब पंक्ति संख्या क्या माने, तो कुल, तो दोनों माने पहले कुल निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। अच्छा, कुल दूरी क्या था, उसमें 4 गुना समय की दूरी के बराबर था ना, और इसमें करना है।
क्या कर रहे हैं, कुल विद्यार्थी, उसे 40 में नहीं करना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या किसके बराबर, तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या और जितना कम रहा उतना के बराबर हो जाएगा पंक्ति की संख्या। चलिए यहाँ तो x हो गया, कितना होगा -x हो जाएगा ना, और +3y -3, इसे कट जाएगा तो -x बच गया और +3y, यहाँ ध्यान दो कितना 3 बन गया, एक बन जाएगा। चलो आगे देखो, जैसे हम इसको अलग ना लिख करके इसको अलग भी लिख सकते थे, अलग लिख करके ना इतना अधिक इतना कम ऐसे करके भी लिख सकते थे। चलो आगे देखो, प्रश्नानुसार यहाँ देखो, अच्छा ये बताओ कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या माने है, कुल विद्यार्थियों की संख्या एक्स वाई, कितना मान एक्स वाई है, कुल विद्यार्थी संख्या एक्स वाई है, तो एक्स वाई लिख लो, अच्छा बराबर दो, इसमें देखो आगे कह रहा है, देखो पहले यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तब पंक्ति में विद्यार्थी संख्या माने है एक्स माने है, तो हम एक्स लिखेंगे और कितना कम बोल रहा है तो -3 करेंगे। अच्छा तो कितना पंक्ति की संख्या, तो 2 पंक्ति क्या होती है, 2 पंक्तियां कम, तो पंक्ति संख्या माने है वाई, और कितना कम हो रहा है 2 कर लेंगे, अच्छा बढ़ रहा है प्लस कर लेंगे। चलो यहाँ देखो, यहाँ एक्स वाई हो जाएगा, कितना गुना करो एक्स वाई हो जाएगा, प्लस कितना 2x हो जाएगा, -3y, आगे कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6, इसे कट जाएगा ना, तो 2x बच गया -3y कितना 6, क्या बन गया समीकरण, क्या बन गया 2। अब एक दूसरा हल कर लीजिए ना, तो -x है अब +3y है तो कितना दिया हुआ है 3 है, क्या समीकरण ये 1 है, यहाँ पर 2x है अब -3y है और कितना दिया हुआ पर 6 है, ये क्या है 2 है। चलो 2 किसी का मान मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, किसका मान मिल रहा है y का, y की चिन्ह सेम है कि डिफरेंट है, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे ना, यह समीकरण 1 प्लस 2 से ना 1 प्लस 2 से, चलो ये तो कट गया, ये प्लस से क्या है यहाँ पे x बचेगा, 6 दिन कितना हो जाएगा 9, x में कितना आ गया 9, देखो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, एक में मान रखिए, एक में मान रखने पर कितना एक बताइए -x है +3y कितना 3 दिया हुआ है, किसका मान रखना है x का ना, देखो तो x में कितना है -9 लिखेंगे +3y कितना 3 हो जाएगा, तो 3y बराबर 3, समान से ना है, इधर क्या होगा प्लस हो जाएगा 9, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसलिए y बराबर कितना 12 और कितना होगा 3, तो 3 चौक 12 कितना आ गया 4। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, चलो लिखो कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या मान है x गुना y ना, x गुना y बराबर दीजिए, कितना x का मान है, x का मान 9 है, y मान कितना है 4, देखो 9 को 36 आंसर है, तो 36 आंसर है 9, देखो तो है, जल्दी लिखो, हिंदी है क्या जी, पांच तक के लिए होगा, हम लेट से वो किए थे, हम नहीं जानते हैं, लेकिन अरे ठीक है पहले लिखो, चुप से हल्ला ना करो, आगे देखो, देखो ये सुनो, ये देखो ये 5, यहाँ देखिए पहले देखो ना 5, देखो हल्ला में क्लास हो जाएगा, देखो समझो, देखो वो देखो ये बहुत बेबी क्वेश्चन, समझ लीजिए कैसा पूछे, तो इससे देखो आता है, सुनो कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज एबीसी में, यदि एक त्रिभुज एबीसी में कौन सी बराबर 3 कोण
बी है। यदि त्रिभुज एबीसी में कोण सी व 3 कोण बी है, बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी है, तो त्रिभुज के 3 कोणों का मान ज्ञात करना है, ना निकालना है। तो देखो बहुत ही देखो MBBI है, समझिए। पहले माना कि कोण बी बराबर क्या मान लेंगे, x। क्या मान लेंगे, x, ठीक है। कोण बी x, देखो त्रिभुज का ना, त्रिभुज के 3 कोण मान निकालना है, और कोण बी का मान निकालेंगे x मान, तो कोण सी का मान निकल जाएगा ना, निकलेगा। देखिए तो यहाँ देखो कोण बी आ गया, तो कोण सी बराबर, कोण सी कितना है 3 कोण बी है कि नहीं है ना, बराबर देंगे। अच्छा 3, और कोण बी क्या माना है, कोण बी क्या माना है जी, x माने, क्या माना है x, तो 3x हो जाएगा। भाई कोण बी कोण कितना आ गया x, अब कोण सी कोण कितना आ गया 3x। अब कोण ए का मान निकालते हैं, देखो सुनो, हाँ बोलो। हाँ बेवकूफ है काजी, हाँ ना लो, कौन सी बात, 3 कोण बी देवल है, समझो। कहा जाए कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 3 कोण बी है, अब बराबर क्या 2 कोण ए प्लस कोण बी है। मतलब देखो इतना बराबर इतना है, और इतना बराबर इतना है। अब समझ में आ गया। चलो, तो हमने कोण बी को क्या माने है, x माने हैं, तो कोण बी बराबर x हो गया, तो कोण सी बराबर कितना है 3 कोण बी है, 3 कोण बी है, तो 3 लिखा, कोण बी क्या माने है x माने हैं, तो 3x। अब देखो इसके बराबर, देखो पहले इसी से पेड़ बना लो, इसके साथ पेड़ बना के निकाल लो। देखो अब लिखेंगे यहाँ पर 3 कोण बी बराबर, 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस क्या है कोण बी है, यही ना है। चलो तो यहाँ 3 लिखेंगे, और कोण बी क्या माने है, कोण बी क्या माने, कोण बी बराबर, तो यहाँ पर x हो जाएगा। अच्छा अब बराबर, जो कोष्ठ के बाहर और अंदर से गुना करेंगे, तो 2 कोण ए हो जाएगा, और 2 कोण क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो फिर कोण बी का, कहाँ कोण बी का मान दे रहे हैं, x यहाँ पर मानेंगे। देखो तो 3x हो जाएगा, और 2 कोण ए प्लस कितना 2, और कोण बी क्या मान है x आ गया, तो 3x से प्लस ना है, देखो माइनस हो जाएगा, और 2 कोण कितना आ गया a, तो x बचेगा कितना 2 कोण a, कहाँ माइनस बचेगा जी। अगर तो यहाँ लिखे a बराबर, कोण a बराबर है 2 गुना में है, नीचे कहाँ जाएगा कितना x बटा 2। अब बताओ त्रिभुज के 3 कोण का योग कितना होता है, लिखेंगे त्रिभुज के 3 कोण का योग, लिखेंगे त्रिभुज के 3 कोण का योग, 3 कोण का माप कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो मालूम है ना। लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना 180 डिग्री है ना होगा। चलो अब जो कोण ए बोलो, तो कोण ए कितना लिया x/2, x बटा 2, और कोण बी क्या माने थे x, और कोण सी कितना, कोण सी बराबर कितना है, कोण सी बराबर 3x कितना 180, इनका जोड़ लेंगे बटा 1 लेकर के, तो एलसीएम 2 हो जाएगा, तो x प्लस 2x 3 दूनी के 6x, तो कितना 180 है ना होगा। चलो अब जोड़ो सबको, तो 6 2 8 9x हो जाएगा ना, 9x बटा 2 कितना 180 बाय 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9x पर कितना होगा 360, x पर कितना 360 बटा 9, 9 चौको 36 कितना आ गया 140 आ गया। तो कहा कि त्रिभुज के 3 कोण का मान, तीनों कोण का मान हमको ज्ञात करना है। चलो अब तो इधर आ जाओ, आ जाए तो कोण ए बराबर कितना है x बाय कितना है x बटा 2 है, कितना x कौन आया है 40 बटा 2 कटेगा कितना x कितना आएगा 20 डिग्री। हाँ जी, अब कोण बी बराबर कितना है, कोण बी बराबर अच्छा x लिखे हैं, x ना होगा
एक्स नहीं होगा, हाँ इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो कौन बी होगा, एक्स माने था ना, कितना एक्स माना गया 40 डिग्री। और कौन सी होगा कितना 3 कौन बी था, या तो यहाँ पर 3x था, कितना था 3x ना था, कितना था 3x था, देखो निकाला हुआ 3x है 3x, तो 3 लिखो, कितना x का मान आया है 40, तो 40 यहाँ 120, यानी कि कौन ए का मान 20 डिग्री, कौन बी का मान और कौन सी का मान, तो आंसर है। चल लिख लो, आज कितना ही रहेगा, बाकी कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज कितना ही रहेगा वो वीडियो और कल देखेंगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत। कहाँ क्या दिक्कत है, बोलिए आप, बोलिए क्या दिक्कत है। कौन सी, देखो हमने कहा कि ना बुआ कि कौन सी को, देखो पहले इससे सब पेड़ बना लिए, ठीक है, देखो पेड़ पेड़ जोड़ा बना लिए इसके साथ, देखो पहले एकरा से बना लिए, एकरा का बना के हल कर दिए, हल करने के लिए बना लिए हम लोग। कौन भी का देखो ना, अरे हंसे तो समझ में कहीं आई, जिंदगी में यही करते रह, दांत नहीं पुत्र रह जाएगा। मजाक मत को शांति बना के बैठो। कौन सी 3 कौन बी दिया हुआ है, कौन सी 3 कौन बी है, और 3 कौन बी उतना दिया हुआ है, ठीक है। दिया इतना दिया ना, समझ लौक रहा है क्या जी, तो कौन बी को क्या मान लिए एक्स माने हैं, तो कौन सी 3 कौन बी लिख सकते हैं, ना लिख सकते बराबर, नहीं लिख सकते हैं, तो 3 हो गया, बी को क्या माना है x, तो 3x हो गया। अब इतना दिया हुआ है, ये लिख दिए, हल करो बेवकूफ का।